डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडोरेबल ट्यूटोरियल। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल। ये 6.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम देखेंगे कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहली चीज़ है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल का जीरो होता क्या है। ठीक है, जीरो मतलब रूट जो होते हैं वो होते क्या हैं। अभी जीरो है, जीरो का प्लूरल फॉर्म जो आता है वो क्या होता है, जीरोज होता है। ठीक है, जीरो होते क्या हैं कि हमें वेरिएबल्स की वे वैल्यू निकालनी है। वेरिएबल की वैल्यू जिनमें पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मतलब कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल at which value of variable at which polynomial becomes zero। ठीक है, पॉलिनोमियल बिकम जीरो मतलब कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स की वे वैल्यू जिस पे क्या हो जाए पॉलिनोमियल, जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाए बच्चों, जीरो हो जाए, वो क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, अगर कोई पॉलिनोमियल px है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले ले या क्यूबिक पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल लेते हैं तो हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक ही लेते हैं। जैसे कि आ गया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये एक एग्जाम्पल है। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो इसमें हमें ये देखना है बच्चों कि किस नंबर पर इसकी वैल्यू जीरो होगी। सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं कि हम एक नंबर लेते हैं, पुट x इक्वल टू जीरो ले लें। सबसे पहली चीज़ तो जीरो ले लें, x की वैल्यू। इसमें देखिए वेरिएबल है क्या, वेरिएबल यहाँ पर इस क्वेश्चन में वेरिएबल x है। मतलब कि x की कौन सी वैल्यू होंगी जिस पर ये px मतलब 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 जीरो हो जाए, वो कौन सी वैल्यू होंगी, तो उसे अब हमें वो निकालना है। ठीक है, वही क्या कहलाता है, वही जीरोस कहलाएगा। जैसे कि हम x इक्वल टू अगर हम जीरो रखते हैं, ये क्वेश्चन है एक तरीके का, x इक्वल टू जीरो, तो p जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू जीरो टू द पावर 2 प्लस 5 इंटू जीरो प्लस 3। ये नंबर तो जीरो हो गया, जीरो प्लस 3 और ये बन गया 3। ये डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो के इक्वल नहीं है ना, 3 जीरो के इक्वल नहीं होता ना। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, जीरो इज़ नॉट द पॉलिनोमियल ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा क्या। देखिए सबसे पहली चीज़ तो इसमें पूरी चीज़ सब पॉजिटिव में दी गई है, सब पॉजिटिव में दिया गया है ना, सब पॉजिटिव में। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसमें जो भी जीरो होंगे वो निगेटिव नंबर लेने पड़ेंगे। तो हम नंबर लेते हैं, पुट x इक्वल टू -3 ले लें एक बार। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे सब पूरे नंबर्स लिए जाते हैं, तो -3 ले रहे हैं। तो -3 लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, p -3 इक्वल टू 2 इंटू -3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 3। मतलब जहाँ पर x हैं, जिस जगह पे x है वहाँ पर हम ब्रैकेट में x की वैल्यू -3 पुट करेंगे। ठीक है, 2 हो गया मल्टीप्लाई बाई माइनस का स्क्वायर। अगर माइनस, एक बात ध्यान रखिए बच्चों, माइनस की पावर अगर इवन नंबर होती है, माइनस की पावर अगर इवन नंबर होती है तो प्लस आता है, अगर माइनस की पावर ऑड नंबर होता है तो माइनस आता है। तो 2 क्या है, ऑड इवन नंबर है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। फिर प्लस इंटू माइनस, ये हो जाएगा -5 इंटू 3 बन जाएगा 15 और प्लस 3, ये दो 18 हो जाएंगे। 18 माइनस 15 प्लस 3। अब देखिए ये पॉजिटिव, ये भी है, कोई साइन नहीं है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 18 और 3, तो कितना हो जाएगा 21 और -15 इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, +6 आ जाएगा। ठीक है, इतने 6 करेंगे, ये भी देखिए जीरो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये भी जीरोज नहीं है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज ये भी नहीं है। तो होगा क्या, अब हम रखते हैं -1 रखते हैं। ठीक है, अब हम रखेंगे -1, तो -1 रखेंगे, यहाँ बता दे रहे हैं। ठीक, x इक्वल टू -1। जीरोज हमें समझना है, जीरोज एक्चुअल में होता क्या है, इसे हमें जानना है क्या होता है। ठीक है, इस वजह से
कई एग्जाम्पल बताएंगे जब तक कि उस x की वे वैल्यू जिस पे ये क्या हो, ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो देखिए पहले हमने जीरो रखा, फिर -3 रखा है, इस बार -1 रख रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव नंबर ही इसका जीरो होगा क्योंकि सब तो पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव ही होगा, ठीक है। अब -1 रखते हैं, अब -1 रखेंगे, रखिए -1 तो हो जाएगा p -1 इक्वल टू 2 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 और प्लस 3। ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 और प्लस इंटू माइनस, -5 इंटू 1 तो 5 हो जाएगा प्लस 3। 2 1 जार 2 -5 प्लस 3। देखिए ये 2 प्लस में है, ये भी प्लस में है, सेम साइन वाले को ऐड करिए तो 2 एंड 3 कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा -5। तो 5 -5 मतलब क्या होता है 0। देखिए ये 0 आ गया, ये पॉलिनोमियल क्या हो गया -1 पे 0 आ गया। इसका ये मतलब हुआ कि -1 इज द जीरो ऑफ px, मतलब px का ये 0 होगा। मतलब कि x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू आ गई -1। इस वजह से सॉरी x की वैल्यू -1 रखने पे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 0 आई है। तो डेफिनेशन क्या कहता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मतलब कि वैल्यू ऑफ x एट विच पॉलिनोमियल्स बिकम 0, मतलब कि x की वे वैल्यू जिसके लिए क्या हो जाए पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो x की -1 आई रखे हैं तो ये पॉलिनोमियल होगा 0, ठीक है। एक चीज़ और समझ लीजिए यहाँ पे, तो ये इसका पॉलिनोमियल px का तो ये क्या है 0 है, -1 को इस साइड लेकर आएंगे तो x + 1 हो जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि x + 1 इज द फैक्टर ऑफ px, मतलब ये px का फैक्टर भी होगा। फैक्टर क्या होता है ये भी समझ लीजिए कि अगर हम px, अगर मान लीजिए px का फैक्टर x + 1 है, अगर हम px को x + 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट में इसको हम डिटेल में बताएंगे आपको, ठीक है। ये पहली चीज़ हो गई, x की -1 आ गई, ठीक है। इसका मतलब कि -1 इसका 0 होगा। गॉट इट। देखिए बच्चों अब हम सिखाएंगे आपको वैल्यू एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बताएंगे कि पॉलिनोमियल की वैल्यू किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। कोई नंबर्स आपको दिया, कोई पॉलिनोमियल दिया रहेगा, कहेगा इसकी वैल्यू x = 5 पे, x = 7 पे, x = 0, -1 2 7 9 कुछ भी x की कोई वैल्यू दे दी जाएगी, उस पर आपको क्या करना है पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी नंबर पे 0 आ जाती वो 0 जब पॉलिनोमियल हो जाएगा, अगर नहीं आती तो क्या हो जाएगा उस जैसे कि x = पे 0 रखेंगे, यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वैसे आएगा, -17 ही आएगा। तो -17 क्या है x = 0 पर px की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, पहला इसमें दिया गया है x = 0, तो ये पुट करेंगे x = 0 तो p0 इस तरीके से भी कह दिएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ p0, फाइंड द वैल्यू ऑफ p0 वेयर px = 3x² + 9x - 17। तो p0 की वैल्यू रखेंगे 3 × 0² + 9 × 0 - 17। तो देखिए 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 आएगा, +9 × 0 0 - 17, 0 से कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई -17 आ गई, ठीक है। मतलब कि x = 0 पे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है -17। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट अगर हम करते हैं उसमें क्या चीज़ दिया गया है पुट x = -1, मतलब x की वैल्यू कितनी रखनी है बच्चों -1 रखनी है। तो रखते हैं p - 1 = 3 × -1 + -1 - 17। एक बात ध्यान रखिएगा, कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। कोई भी अगर वैल्यू हम रखते हैं किसी जगह, जैसे x = 0 रखना हुआ, x = -1 रखना हुआ, x की वैल्यू 2 रखनी हुई, कोई भी अदर वैल्यू कहीं रखी अगर पुट की जाती है उसको आप ध्यान रखिए ब्रैकेट में रखिए, ठीक है। उसकी जगह पर ब्रैकेट बनाइए, जैसे कि यहाँ पे x है तो x की जगह पर हम ब्रैकेट बना देंगे और ब्रैकेट बनाएंगे तो यहाँ पे x को रिमूव करके डायरेक्ट उसकी वैल्यू रखी जाएगी, ठीक है। इस तरीके से करेंगे आप तो आपके क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होंगे, ठीक है। तो आते हैं 3 माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 का कोई भी नंबर कर दो, 1 की पावर 0 1 2 3 4 5 6, निगेटिव में भी लेके जाएंगे तो 1 की पावर अगर हम एनी थिंग करते कोई भी नंबर ले लें तो क्या हो जाएगा आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -9 × 1 तो 9 -17
तो 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, -9 -17। तो देखिए इन दोनों के साइन तो सेम है, 17 और 9 के साइन सेम है, तो इनको ऐड कर लीजिए। सेम साइन को में ऐड किया जाता है। 9 17 हो जाएगा 26, ग्रेटेस्ट नंबर 17 उसके सामने का साइन और ये 3। अब देखिए इसका साइन है प्लस, 3 का कोई साइन नहीं था तो हम प्लस ले लेते हैं, ठीक है, नहीं रहता तो प्लस लेते हैं। तो दोनों साइन अपोजिट है, अपोजिट साइन में क्या करते हैं बच्चों, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 26 - 3 तो क्या हो जाएगा 23। ग्रेटेस्ट नंबर, आंसर में हम ग्रेटेस्ट नंबर का साइन ही पुट करेंगे। तो ग्रेटेस्ट नंबर ये, उसका साइन कौन सा है, माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा इसका -23। इसका ये मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि x = -1 पर, x = -1 पर px की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, -23। इसी तरीके से आपका ये होमवर्क रहेगा, इसको आप होमवर्क में करिए और उसको दिखाइए x = 2 पे, और एक डी क्वेश्चन ले लीजिए x = -3 पे भी आप करके दिखाई भेजिएगा, ठीक है। और अगर इस वीडियो में आपको अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताइएगा। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तो उसको भी कमेंट करके बताइए सर, ठीक है। इससे हमें कमेंट करते हैं, ठीक है, शेयर करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। लाइक भी करते रहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर इसमें कोई डाउट होगा तो उसको आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज, मतलब कि एक्सरसाइज 2.2 का ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन एंड हिंट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक।